इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात पर समीक्षा के लिए आज पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के सीएम हिस्सा लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से सबको सावधान किया। कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन से ही इस वायरस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कोरोना मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना। जनसंख्या कानून पर विवाद और सियासत में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। गठबंधन के दायरे से बाहर जाकर राजनीतिक दल और नेता समर्थन और विरोध करने लगे हैं। सबसे बड़ा घमासान महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ने यूपी जैसा पॉपुलेशन ड्राफ्ट लाने की मांग कर दी है और इस मांग पर महाअघाड़ी में मतभेद हो गया है। पॉपुलेशन बिल पर बीजेपी और सहयोगी दलों में आम राय नहीं बन पा रही है। साधु संत और विश्व हिंदू परिषद का भी अलग अलग मत है और इन तमाम विवादों के बीच ये मामला संसद में भी गूंजने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन। असम में सोमवार को बीजेपी सरकार ने असम में नया कैटल बिल पेश कर दिया। इस बिल के मुताबिक हिंदू, जैन और सिख बहुल इलाके में बीफ की बिक्री नहीं होगी। किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 14 साल से ज्यादा उम्र के पशु का ही वध किया जा सकेगा और पशु वध के लिए रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। नए बिल के मुताबिक कानून तोड़ने पर 3 साल तक कैद या 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना या फिर कैद और आर्थिक जुर्माना दोनों देना होगा। पीएम मोदी 2 दिन बाद बीजेपी के मिशन यूपी का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। 2021 में पहली बार मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। काशी दौरे में पीएम 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। वो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और काशी की कर्मभूमि से 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी की प्लानिंग पीएम मोदी के काम और उनके चेहरे को भुनाने की है। यही वजह है कि अगले 100 दिन में यूपी को कई प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून का आगाज हो गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लुटियन जोन, सरिता विहार में जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भारी राहत मिली। कुछ ही घंटों में बारिश में दिल्ली की पोल भी खुल गई। कई जगह अंडरपास डूबे नजर आए तो कई जगह सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 19 सालों में मॉनसून इस बार सबसे देर से दिल्ली पहुंचा है। वहीं इस बारिश के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी हो गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आ रही हैं। आईटीओ, सफदरजंग और गीता कॉलोनी में बारिश के बाद लंबा जाम लगना शुरू हो गया है। गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के बाद दिल्ली में जाम की स्थिति की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। आईटीओ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत बिल्कुल मिली, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाता है। ये लक्ष्मीनगर से आईटीओ की तरफ जाने वाली आप तस्वीर देख रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें आप इसमें देख रहे हैं। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है।
मैदान में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। कुदरत का सबसे ज्यादा प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कांगड़ा, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, मंडी, हर जगह बारिश और बाढ़ ने कहर ढाया। कांगड़ा में पानी के उफान में कई घर बह गए, पुल भी पानी का प्रहार नहीं सह सका। हिमाचल में इतनी बर्बादी की एक वजह अवैध निर्माण भी है। बड़े पैमाने पर हिमाचल में अवैध निर्माण हो रहा है। बारिश की वजह से देहरादून के करीब चकराता में बारिश के बाद आई बाढ़ में कई घर पानी में डूब गए। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से शहर पानी में डूब गया। शहर में नाव चलने लगी। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखेंगे हेडलाइंस 100 में। बस एक ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।